नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग सिंगल्स है ये रीडिंग उनके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है, इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। 20 से लेके 26 सितंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे। कैप्रिकॉन के जो भी सिंगल्स हैं, पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, एस ऑफ वांड्स। डेफिनेटली पास्ट में आप किसी रिश्ते में थे, लेकिन उस रिश्ते में आपको कोई प्रॉब्लम हुआ था। आप कोई निर्णय लेने वाले थे रिश्ते को लेके, फिर आपने रिश्ते से मूव ऑन करना सही समझा, या फिर कोई आपको छोड़ गया था और आप इस रिश्ते में एक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे। साथ ही साथ उस बंदे का भी आप इंतजार कर रहे थे, बंदा या बंदी का, उस पर्सन का आप इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपके मन में ये था जो हुआ सो हुआ। एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना शुरू करते हैं और रिश्ते में भी एक नई शुरुआत करना जरूरी है। तो कई बार ना आपने एक्शन लेने के बारे में सोचा भी, फिर आपने खुद को रोक लिया, फिर आपने अपने अपने बारे में सोचना शुरू किया और आपने ये सोचा कि जब सही वक्त आएगा तब एक्शन लेंगे, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि आपने इंतजार भी किया उनके आने का, और ये ऐसा लगता है कि अभी आप सिंगल हो, खुश हो, लेकिन ये चीजें ना आपके लाइफ में महीनों से चल रहा है। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है कैप्रिकॉन। मैंने कहा ना कि आपने अपने बारे में तो सोचा, बार बार ये भी सोचा कि रिश्ते के लिए एक्शन ले लिया जाए, रिश्ते में बात शुरू किया जाए, फिर से कोशिश किया जाए, ऐसा भी आपने सोचा। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी वही बता रहा है कि आप ऐसा ही सोच रहे हो अभी भी। देख लेते हैं और क्या आता है। हाँ, 8 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली आप प्रेजेंट में भी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो, उनसे मिलने जाने के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोग जो है पुराने रिश्ते में एंट्री लेने के बारे में सोच रहा है, मिलने जाना। कुछ ना हो तो डिजिटल कम्युनिकेशन करेंगे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करेंगे। और कुछ लोग ना नए रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, पुराने रिश्ते में जो हुआ उसे और याद रखना नहीं है, अब नए रिश्ते में जाना है। लेकिन कुछ भी करो, आप नए रिश्ते में जाओ, पुराने रिश्ते में जाओ, दोनों ही तरीके से लोग जो हैं स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब पास्ट की तरह नहीं कि अरे फिर से परेशानी आया, निर्णय लेना पड़ा, अलग हो गए, ऐसा नहीं। अब आप चाहते हो कि रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, चाहे पुराने बंदे जिनके लाइफ में आ रहा है, जो पुराने को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो नए को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि अब कोई ऐसा नहीं होगा, मतलब बहुत इमैच्योरिटी से रिश्ता नहीं निभाएंगे, मैच्योरिटी से रिश्ता निभाएंगे। हम मिल के रिश्ते को सही करेंगे, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। आगे पुराना रिश्ता अगर आता है तो नए तरीके से, नए सोच के साथ आगे बढ़ाएंगे, और अगर नया रिश्ता आ रहा है तो नए तरीके तो होंगे ही होंगे। देख लेते हैं आप पास्ट से कोई पर्सन क्या आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है।
अगर आ रहा है तो उनका एनर्जी भी कैसा होगा ये भी देख लेते हैं। पास्ट के पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। पास्ट के पर्सन आने के चांसेस एकदम नहीं है, मैं नहीं कहूंगी। क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, लेकिन ये इंसान दुविधा में है, पास्ट की दर्द में है, अभी भी धोखे का एहसास है उनको। इसीलिए अगर मैं कहूँ कि इस हफ्ते ही आ जाएंगे तो नहीं आएंगे। अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा, वक्त लगेगा, क्योंकि ये उस धोखे से अब तक नहीं उभरे हैं। उनको आना तो है, ये सोच तो रहे हैं, लेकिन उस धोखे का क्या करें जो उनको मिला है उनके हिसाब से, कि आपने उनको धोखा दिया। तो पास्ट के पर्सन नहीं आ रहे हैं, ये अपनी एनर्जीज को इनहेंस कर रहे हैं, मैच्योरिटी से आगे बढ़ेंगे, स्लोली बट श्योरली रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, ऐसा ये सोच रहा है। लेकिन आने के बारे में बिल्कुल भी आ जाएंगे, आके मैं ये करूंगा वो करूंगा या करूंगी, वो सब कुछ नहीं सोच रहा है। ये कभी कभार सोच लेते हैं कि अब अगर मैं रिश्ते में गया तो रिश्ते मैच्योरिटी से निभाऊंगा या निभाऊंगी, कोई गलती नहीं होगा। लेकिन पास्ट की रिश्तों से मुझे जिस तरीके से धोखे मिले हैं, जिस तरीके से मुझे धोखा दिया गया, तो मेरे लिए अभी अभी रिश्ते में जाना थोड़ा मुश्किल है। अब हम देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। जो लोग नए को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो क्या नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। नए आने के तो चांसेस है, बहुत चांसेस है, लेकिन सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड फोर ऑफ कप्स के कार्ड भी आ गए हैं। लेकिन जो भी नया आएगा वो पहले से थोड़ा सा दुखी इंसान है, जो पहले उनके रिश्ते में परेशानी आई होगी, कोई शादीशुदा बंदा होगा या फिर किसी रिश्ते में परेशानी आई होगी, क्योंकि फिलहाल ये अकेले हैं, इनके पास सब कुछ है, स्टेबल है ये इंसान, लेकिन पास्ट की चीजों को भी ये भी भूलना चाहते हैं। ये भी एक हीलिंग प्रोसेस में है ये इंसान। ऐसा ना कि नहीं है कि जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, इस बात का भी पता उनको है, फिर भी ये पूरी मैच्योरिटी के साथ, सोच के साथ किसी रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं। तो जो भी इंसान आ रहा है आपको उनसे सोच समझ के डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैच्योर बंदा है या बंदी है और पहले से चोट खाया हुआ है। तो आप जल्दबाजी मत करें और सही स्टेबल सोच के साथ आगे आप बढ़ सकते हो। आ रहा है नया आंसर, देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है कैप्रिकॉर्न। आपके लिए कहा जा रहा है, ट्रस्ट का कार्ड आया है, आपको भरोसा रखना है। भरोसा मतलब जो पास्ट में आपके साथ हुआ है, किसी ने आपको छोड़ के गया या फिर आपने पास्ट में हो सकता है किसी को भरोसा नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा शक करते थे, या फिर आप कुछ भी चीजें घटी होगी पास्ट में जिसमें भरोसे की कमी थी। तो अभी आपको ट्रस्ट रखना है खुद के कर्मों पर, यूनिवर्स पर, और जिस भी रिश्ते में आप जा रहे हो थोड़ा सा आपको भरोसे के साथ आगे बढ़ना है। बहुत ज्यादा
हर चीज को लेके बहुत ज्यादा शक करना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत भरोसा तो हर चीज में रखना ही पड़ेगा आपको, वरना आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।